ये सवाल है नीरज जी ने किया है। सर जी, एक क्वेश्चन है। मेरे पास लाइसेंस है ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर का, तो क्या मैं ये पता नमस्कार कर। दोस्तों। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपने थंबनेल देखा वो बिल्कुल सही है कि यदि आपने जम्मू कश्मीर से लाइसेंस मंगवाया है घर बैठे, तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और ख़ास तौर से यदि आपके पास उस लाइसेंस पे विदेशी शस्त्र है, यानी जिसने आपको लाइसेंस दिलवाया है एजेंट या दलाल ने, उसने वेपन भी आपको बिकवाया है, तब आप और बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि देशद्रोह का भी मामला आपके ऊपर लागू किया जा सकता है और यह सीबीआई व पुलिस का अधिकार है। अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर से सारे गलत लाइसेंस ही इशू हुए हैं, ज़्यादातर सही लाइसेंस इशू होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि कहानी शुरू कहां से हुई। एक हमारा वीडियो है TT33, उसका लिंक जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें देखिए, एक समाचार का क्लिप मैंने आपको दिखाया है कि रेड पड़ी थी STF द्वारा यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह और राजस्थान में। वहां पर फर्जी लाइसेंसों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। तो जम्मू कश्मीर से वो लाइसेंस उनका इश्यू होता था और जो है जिसको लाइसेंस दिखाया जाता था उसको आर्मी की वर्दी में फोटो दिखा करके और आर्मी का कमांडेंट लेटर जो है इंचार्ज का लेटर फर्जी बना करके लाइसेंस इशू करवा लिया जाता था। अब आर्मी फोर्स का यदि लाइसेंस कोई दलाल जो है फर्जी बनाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारी जो है सुरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसका पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। मतलब हम आप कोई भी इसी बात को कहेंगे, पूरी दुनिया में इस बात को कोई सुनेगा कि आर्मी का फोर्स का फर्जी लेटर जो है बना करके लाइसेंस इशू करवाया गया है, तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये हमारी देश की सुरक्षा का मामला है और ये मामला वहां से चला गया था जो है सीबीआई के पास। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो लाइसेंसेस हुए हैं 2 लाख की संख्या में जो लाइसेंसेस हैं वो सारे ऑडिट में चले गए हैं। अब उन सब की जांच हो रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल या 2 साल, सबकी जांच हो रही है। ये सारी चीजें जो है आमतौर पे साधारण समाचारों में और सब जगह चल रही हैं। मार्च में इसी वर्ष एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को फर्जी लाइसेंस इशू करने के मामले में जेल भी हो चुकी है, यानी DM साहब को जेल हो चुकी है। हम और आप तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने वहां पर रह के ड्यूटी करी है, काम किया है, वहां पे आप वैलिड हैं वहां से लाइसेंस लेने के लिए, उस केस में आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। दोनों में अंतर, आप कैसे बचेंगे, दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यदि आप वहां पे फोर्स में रहे हैं तो स्वाभाविक है फोर्स में रहे हैं। पॉइंट 1, आपने अप्लाई किया है, आपकी फाइल DM ऑफिस में लगी हुई है, उसमें जो लेटर लगा हुआ है कमांडेंट इंचार्ज साहब का वो ओरिजिनल है, सत्यापित है आर्मी द्वारा। आपकी रिपोर्ट आर्मी ने दी है, आर्मी की आपको नौकरी मिली है, तो स्वाभाविक है आपकी पूरी इंक्वायरी करी जाती है आर्मी की जॉब के लिए और जो है सब कुछ वेरीफाइड रहता है। तो आर्मी ये जो है उस हर चीज़ का तस्दीक करती है कि ये यहाँ इस जगह के मूल निवासी हैं, यहाँ पे कार्यरत हैं तथा इनको रिवॉल्वर ऑब्लिक पिस्टल जो भी हो उसका लाइसेंस इशू कर दिया जाए। वो लाइसेंस इशू हो जाता है। लेकिन आप यहाँ प्रयागराज और पटना और जो है लखनऊ और आजमगढ़ और कहीं के भी आप रहने वाले, घर बैठे फोन से आपने लाइसेंस मंगवाया है, तो उस पर अगर UIN नंबर भी है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्जी लाइसेंस बिल्कुल फर्जी ही है। किसी भी सूरत में गलत को सही नहीं बताया आप प्रूफ कर सकते हैं और ना ही आपके कोई ओरिजिनल दस्तावेज वहां लगे हुए हैं। मतलब आपकी किसी ने वहां पे तस्दीक भी नहीं करी है, जैसे वेपन सीन और UIN नंबर के समय, मतलब आपका कुछ भी नहीं लगा है, वो टोटल फर्जी है। तो स्वाभाविक है वो तुरंत देखते ही फाइल उठाते ही समझ में आ जाएगा, या हो सकता है वहां फाइल ही ना मिले आपकी वहां पे। दूसरी बात, UIN नंबर चेक कैसे करें? UIN नंबर आपके पास है तो वो चढ़ा हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइसेंस
असली है, वो फर्जी तरीके से इशू हुआ है। और डीसी साहब मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी जेल हो चुकी है। पूरा मामला जो है सीबीआई हैंडल कर रही है, ऐसा नहीं कि लोकल पुलिस हैंडल कर रही है। सब कुछ जो है मैनेजेबल है, वहाँ पर कुछ भी मैनेजेबल नहीं है। और पूरे भारत में इतना लाइसेंस फर्जी इशू हुआ है, कई जगह रेडें पड़ रही हैं। और यहाँ तक कि जिन दुकानदारों ने उन लाइसेंस पे अपना वेपन भी इशू किया है, उनकी भी जांच हो रही है। अब आपके पास लाइसेंस है, उस पर वेपन चढ़ा हुआ है और विदेशी वेपन है, तो विदेशी वेपन तो और खतरे की बात है। एक तो फर्जी लाइसेंस और विदेश से आपने लाइसेंस वेपन मंगवाया है, तो स्वाभाविक है कि आप देशद्रोह के मामले में अंदर जा सकते हैं और ये आपका हक है कि आप उस मामले में जेल जाएं। अच्छा, इसका हल क्या है? चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, लाइसेंस को सरेंडर करिए। सरेंडर करने के से पहले वेपन को अपने से दूर करिए। यही सारी चीज़ें हल हैं, लेकिन इसका एक लीगल हल भी है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जुड़े रहिएगा और उस पर मैं नया एक वीडियो बना के आपको दूंगा, वो बहुत आपके काम का होगा। अब बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक क्वेरी, एक कमेंट आता है कमेंट बॉक्स में कि कट्टा पिस्टल लेने के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। भैया, हम लोग इन लोगों को नहीं जानते, पता नहीं कौन है। हम इन लोगों की वजह से दिन भर मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठे रहते हैं, कब कौन गंदा कमेंट कर दे उसका कमेंट ही हम डिलीट करते रहते हैं। मतलब शायद हर घंटे 2 घंटे पे एक आदमी कोई ना कोई कमेंट कर देता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आपके सामने इस तरह का कमेंट आए तो उस पर कॉल मत करिएगा। वो लोग अपना नंबर भी देते हैं, पता नहीं कितने बड़े निर्भय वाले लोग हैं। खुल्लम खुल्ला वो अपना नंबर भी दे देते हैं। मेरा उनसे ना मैं जानता हूँ ना, दिन भर मैं उनका मैसेज रीड करता हूँ, उनके चक्कर में कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि डर लगा रहता है पता नहीं कौन। अच्छा, चूंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना है। क्यों? उसकी एक दूसरी वजह है। जिस दिन वो पकड़े जाएंगे तो उनके पास आपका नंबर मिलेगा, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे नंबरों पे कॉल ना करें और अपना भी नंबर जो है कमेंट बॉक्स में ना डाला करिए, अपना क्वेश्चन टाइप किया करिए। कोई भी इंटरेस्टिंग सवाल आता है तो मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बनाता हूं और जो है उसका या तो रिप्लाई करता हूं। रेपिटेटिव बार बार एक सवाल आता है तो मैं शायद जवाब नहीं दे पाता हूं, कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी जो है मेरी भी व्यस्तता है। लेकिन मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता जरूर हूं और जो है उसको लाइक करने की कोशिश करता हूं, हार्ट देता हूं। खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जुड़े रहिएगा और जो है सावधान रहिएगा। जम्मू कश्मीर से संबंधित लाइसेंस है आपका तो, और अगर गलत तरीके से मंगवाया है तो दिल पे हाथ रख के आप जानते हैं कि आपने कैसे लाइसेंस मंगवाया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को वाइंड अप कैसे किया जाए। मैं भी लीगल तरीके ढूंढ रहा हूँ, बहुत जल्द इस पर एक वीडियो बना के आपको दूंगा। एक कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, ये सवाल है नीरज जी ने किया है। सर जी, एक क्वेश्चन है, मेरे पास लाइसेंस है ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर का, तो क्या मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई पुलिस को सूचना दे या हमें धमकी देता है, फियरिंग करता है, पर मैं फोर्स में हूँ पर एम यस नहीं करता तो पुलिस मेरे खिलाफ क्या करेगी? वो लाइसेंस किन शर्तों पे कैंसिल होता है? देखिए, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि ये आपने लाइसेंस है आपके पास ऑल इंडिया जम्मू कश्मीर का लाइसेंस है, फोर्स में है, तो स्वाभाविक है वहाँ रहे होंगे, फोर्स से आपको की कैटेगरी में आपको लाइसेंस इशू हुआ है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया लाइसेंस है, आप जहाँ रह रहे हैं वहीं रखिए, अपना वेपन रखिए अपने पास, अपना लाइसेंस रखिए, दिक्कत क्या है? और जो रिन्यूअल के समय तो आपको पुलिस को तो खुद सूचना देना पड़ेगा ना, नहीं तो रिन्यूअल कराने के जम्मू कश्मीर जाएंगे, वहां कैसे दिखाएंगे? क्योंकि वहां पर से तो आप आ चुके हैं। तो अपने वेपन का रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने लोकल थाने पे सूचना दे के रखिए। और जिसको शिकायत करनी हो तो चोरी करेंगे तब शिकायत करेगा ना, तो काहे की चोरी? तो डंके की चोट। ऑल इंडिया लाइसेंस तो यहाँ लोग
कुछ क्वेरी पे क्वेरी, ऑल इंडिया कैसे बनता है, ऑल इंडिया कैसे बनता है, आप तो रख के बैठे हैं। और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, लाइसेंस फर्जी नहीं होना चाहिए। लाइसेंस फर्जी है तो पूरे जीवन भर डरेंगे और वो वेपन आपके गले की हड्डी बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वेपन चढ़ा है, आपका नाम चढ़ा है, उसको फेंक देंगे। कल को कोई इंक्वायरी होगी तो आपसे पूछा जाएगा वेपन कहाँ है। वेपन है तो दिक्कत, नहीं है तो दिक्कत। तो सही चीज में कभी डरने की आवश्यकता नहीं है किसी से, और गलत है तो आप हमेशा डरेंगे। चीज़ों को वाइंड अप करिए और हमसे जुड़े रहिए। एक हम कोई लीगल तरीका भी ढूंढ रहे हैं, लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं और एक बड़ा अच्छा वीडियो इस पर आपको बना के देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, महान अनुकंपा आपकी। सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।